बीते 2 दिनों से धरती पुत्र की तमाम कहानियां हम आपको बता रहे हैं, सियासी किस्से बता रहे हैं, लेकिन अब वो घड़ी है जब शब्द भी साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं वो गमगीन करने वाली तस्वीरें। ये वक्त ऐसा है जो सब पे भारी पड़ता है। राजा रंग फकीर सबका एक ही वजूद है, सबको जाना है, सबको इसी प्रक्रिया से गुजरना है। लेकिन कोई कोई ऐसा शख्स आता है दुनिया में जो रुला जाता है, सबको गमगीन कर जाता है। उन्हीं में से एक थे मुलायम सिंह यादव। और अब बस चंद मिनट में कह सकती हूँ कि अब ये बाकी है जब मुखाग्नि देंगे उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव। और जब उन्होंने पहली बार कांधा दिया उस वक्त भी उनके चेहरे को हम सभी पत्रकार पढ़ पा रहे थे, या जो यहाँ लोग थे वो पढ़ पा रहे थे कि उनकी भावनाएं और वो जो बोझ था वो बोझ उस तरीके से भारी लग रहा था कि कैसे इन सारी जिम्मेदारियों को मैं संभालूंगा। ये अपार जन सैलाब जो है, ये जो जन समूह है, इन सभी की आंखें मुझे देख रही है कि मुलायम सिंह यादव के बाद सियासी उत्तराधिकारी तो आप ही हैं, लेकिन संभालना भी सारे स्नेह को आप ही को है। इस वक्त वो उन भारी कदमों से आगे बढ़ेंगे, वो मुखाग्नि देंगे और पंच तत्व में कुछ ही देर में विलीन हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। लेकिन मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि मुलायम सिंह भले ही शारीरिक तौर पे इस भारतवर्ष में ना हो, अब ना रहे वो, लेकिन आने वाले वक्त में भी उनके किस्से, उनके फैसले, उनका व्यक्तित्व, उनकी राजनीति करने के तरीके सब पे चर्चा होती रहेंगी और सब पे चर्चा के लिए जगह भी है। सैफई का वो लाल जो इतने संघर्षों के बाद जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने और बहुत ही भारी लहजे से उन्होंने एक लाइन दोहराया कि आज लोहिया का सपना पूरा हो गया कि एक गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बन गया, लोहिया यही तो चाहते थे। ये कहने वाला शख्स आज अपने चीर परिचित अंदाज में जो मृत्यु के बाद होता है वो मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है। सबको यह यकीन है कि वो कभी नहीं लौटेंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक कोने से उम्मीद जग रही है कि एक बार फिर मुलायम सिंह यादव उठे और कहें कि मैं सभी के लिए जिंदा हूं। सैफई वालों, मैं कहीं गया नहीं हूं, लेकिन ये संभव नहीं है, ये कतई संभव नहीं है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद है जो बार बार दोहरा रही है लोगों की आंखें, लोगों की भावनाएं कि शायद मुलायम सिंह यादव फिर से उठ पड़ेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चाहते तो सब यही है। अखिलेश यादव की जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बहुत बड़ा सियासी परिवार है, सियासी परिवार की उठापटक खटपट ये सब पब्लिकली होती रही है। उनको पूरे परिवार को भी संभालना है और पूरा सूबा संभालना है, भले ही वो विपक्ष की राजनीति करते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जितना सत्तासीन लोगों की तरफ लोगों की आंखें होती है, उतना विपक्षी चेहरे की तरफ भी आज इस सफाई या फिर आसपास के जिलों या पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को कोई कहीं से नाउमीदी हासिल होती है तो वो अखिलेश के पास आते हैं और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को विपक्षी नेता के तौर पे उठाएं और उठाने के बाद हमें उसका असर, उसका फायदा मिले। तो आज अखिलेश यादव की जिम्मेदारी वाकई बढ़ चुकी है। भारी कदमों के साथ वो आगे बढ़ेंगे और अपने पिता को मुखाग्नि देंगे, उस पिता को जिसने सब कुछ उनके ऊपर निछावर कर दिया। यानी सियासी विरासत संभालने के लिए बहुत लोग आगे आए। उन सारे वाक्यों का मैं जिक्र यहाँ पे नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो पारिवारिक बातें हैं और जो वक्त वक्त पे हमने लड़ाई झगड़े, सियासी उठापटक सारी बातें देखी, वो सब बातों के लिए आज जगह नहीं है। लेकिन हाँ, आज के बाद सब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव एक नए तेवर में दिखेंगे। अब उनके पास कोई बंधन नहीं, कोई लिहाज नहीं। पहले एक पिता का लिहाज हुआ करता था कि कुछ ऐसे चेहरे थे परिवार में या परिवार के बाहर भी जिसको अखिलेश नहीं पसंद करते थे, लेकिन मजबूरन पिता की वजह से उन्हें पसंद करना पड़ता था। कई बार उनके अखिलेश यादव के फैसले पर भी इसका असर पड़ता था। शायद आने वाले वक्त में वो अब पहले की तुलना में खुलकर राजनीति कर सके। अब उनके लिए ये उत्तर प्रदेश का मैदान खुला हुआ है। हालांकि हाँ, अपने पिता के संस्कारों, सियासी संस्कारों को वो आगे बढ़ाएंगे, वो पिछड़ों की राजनीति जरूर करेंगे, वो एमवाई समीकरण को लेकर उसी तरीके से लेकर आगे बढ़ेंगे। मुलायम सिंह यादव पर भी लालू प्रसाद यादव की तरह यह एलिगेशन लगता रहा कि वो यादव राजनीति को बहुत बढ़ावा देते हैं, लेकिन वो कहते थे कि जिन लोगों ने हमें बनाया है, जिन लोगों ने गढ़ा है और जिन लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती है, उनके मुंह में आवाज देना बहुत जरूरी है। यही तर्क उन तमाम नेताओं का होता है जो पिछड़ों की राजनीति करते रहे हैं। तो फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वो बहुत गमगीन कर देने वाली तस्वीर है।